तो बच्चों, मैं आलोक झा, मैथ्स टीचर, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। मैथ्स का एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। ये प्रॉब्लम बेसिकली जेई फाउंडेशन के लिए है, और जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में जेई की तैयारी करना चाहते हैं या क्लास 9th में भी पढ़ रहे हैं या जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में स्पेशलिटी ये है कि ये एनालिटिकल थिंकिंग को ग्रो करेगा। ओके, तो दिस प्रॉब्लम इज़ बेस्ड ऑन एनालिटिकल थिंकिंग. So this is called analytical breeze problem. Analytical breeze problem, and the question is from number system. Okay, तो देखते हैं क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है कि if 2x equal to 3y equal to 12 to the power z, okay, if 2 to the power x equal to 3 to the power y equal to 12 to the power z, prove that 1 by z equal to 1 by y plus 2 by x. Okay, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. देखिए, जैसे कि एनालिटिकल ब्रिज प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या होगा खास बात कि 2 to the power x, 3 to the power y and 12 to the power z, ये तीनों आपस में इक्वल दिया हुआ है. तो इन तीनों को हम एक सेम चीज़ तो सपोज कर सकते हैं. तो हम इसको लेट कर लेते हैं. लेट 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 12 to the power z इक्वल टू k. ओके, ये हमने सपोज कर लिया. अब खास बात क्या होगा कि 2 to the power x इक्वल टू k जब होगा, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं, और ये हो जाएगा k to the power 1 by x. ओके, इसी तरीक़ा से जब 3 to the power y इक्वल टू k होगा, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? 3, दैट इज इक्वल टू व्हाट? k to the power 1 by y. ओके, एंड एक बार और देख लेते हैं कि जब 12 to the power z होगा, दैट इक्वल टू k, तो यहाँ से हम 12 निकाल लेते हैं. 12 क्या होगा? k to the power 1 over z. ओके, यहाँ तक फाइंड कर लिया. अच्छा, यहाँ पर आपके माइंड में यदि क्वेश्चन आ रहा होगा तो ये किस आइडिया से हुआ? तो यहाँ पर एक सिंपल आइडिया है. उसका आइडिया ये है कि यदि कभी भी हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 करते हैं, तो क्या करते हैं? स्क्वायर उधर जाता है, तो एक्स टू द पावर क्या होता है? 16 टू द पावर 1/2. 2 वहाँ पर जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 1/2. तो इस तरह से एक्स हमारा क्या निकल जाता है? यहाँ से 4 आ जाता है, राइट? तो वही वाला आइडिया लग रहा है कि जो भी पावर उधर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है. वही हमने सेम आइडिया यूज़ किया इधर. चलिए, अब हम मेन मतलब कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि नंबर क्यों 12, 3 और 2 दिया हुआ है. तो वी कैन राइट ना कि 12 को वी कैन राइट व्हाट? 3 × 2 स्क्वायर. चेक करिए, 3 × 2 स्क्वायर. अब क्या होगा कि ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि 12 है, तो 12 कैन बी रिटन 3 × 2 स्क्वायर, बट 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 12. अब हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं. 12 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? k to the power 1 over z. ओके, एंड 3 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? k to the power 1 by y. और यहाँ पे 2 to the power 2 है, तो 2 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? k to the power 1 by x एंड होल टू द पावर 2 ऑलरेडी. तो इसको थोड़ा सा RHS को थोड़ा और सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा k to the power 1 by y इंटू k to the power 2 by x. 2 by x क्यों? क्योंकि जब पावर का पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो यदि यहाँ पर प्रॉपर्टी कोई पूछे कि कौन सा प्रॉपर्टी लगा, तो ये लगा है a to the power m to the power n इक्वल टू a to the power mn. ये वाला प्रॉपर्टी लगा है. पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाता है. अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको दोबारा कैसे लिख सकते हैं. देखिए, k to the power 1 by z कैन बी रिटन. अब ये देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k to the power 1 by y प्लस 2 by x. ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी यूज़ हुआ. देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हुआ. यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाया a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू a to the power m प्लस n. बेसिकली जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं. और इसमें बेसिकली 3 प्रॉपर्टी फेमस है. यदि पावर आपको देखा जाए कि जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, जब बेस सेम होता है और डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब हमारा सेम बेस होता है और पावर का पावर होता है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और किसी भी नंबर में पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. ये 4-5 तो प्रॉपर्टी यूजुअली हम यूज़ करते हैं. तो अब देखिए, अब यहाँ पर ये प्रूव हो गया, क्योंकि देखिए दोनों तरफ बेस सेम है. यहाँ भी बेस k है, यहाँ भी बेस k है. तो जब बेस सेम होते हैं दोनों तरफ LHS RHS में जब बेसेस सेम होते हैं तो उनके पावर भी इक्वल हम कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये हो जाता है. तो देखो क्या होगा? 1 by z इक्वल टू 1 by y प्लस 2 by x. प्रूव्ड. सो स्टूडेंट अब चेक कर सकते हैं. देखिए, हमें वही प्रूव करना था. 1 by z इक्वल टू 1 by y प्लस 2 by x हम प्रूव कर चुके हैं. तो बेसिकली यहाँ पर एक खास बात ये है कि हमें एनालाइज करना पड़ेगा, हमें एनालिटिकली सोचना पड़ेगा कि कोई नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पर 12, 3 और 2 में रिलेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. और हर क्वेश्चन से हमें ये एनालिटिकल थिंकिंग को ग्रो करना चाहिए. और एक जगह पर एक क्वेश्चन से जब हम एनालिटिकल थिंकिंग पिकअप कर लेते हैं तो डेफिनेटली द सेम आइडिया विल वर्क फॉर द अदर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.